ज्योति, वो तुम नाचनी का आटा मुझे पकड़ा दो और जितना नाचनी का आटा है वो ही उतना ही पानी दे दो। उतना ही, उससे ज्यादा मत देना, उतना ही करो। रुको जरा, सबर करो। हाँ 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 हाँ, हो गया तुम्हारा वॉइस चेक। बाद में बीच में ही टोपक पड़ो। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हो गया, करो। ओके। आज एक बहुत ही मज़ेदार रोटी बनाते हैं। हम आज बना रहे हैं नाचनी एंड सीड्स रोटी। अब हम सबको पता है कि नाचनी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वाला धान है। जिनको डायबिटीज़ होता है वो नॉर्मल रोटी नहीं खा सकते हैं, वो नाचनी की रोटी जनरली प्रीफर करते हैं और डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। और सीड्स में तो काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ओमेगा 3 होता है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और भी बहुत कुछ। तो आज उन दोनों को मिक्स करके हम ग्लूटेन फ्री रोटी बनाते हैं, नाचनी एंड सीड्स रोटी। और नाचनी वही रागी होता है, दोनों एक ही है। तो नाचनी की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप नाचनी का आटा लिया हुआ है और सीड्स में मैंने आज यहाँ पे फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज लिए हुए हैं, सफ़ेद वाले तिल लिए हुए हैं और पंपकिन सीड्स लिए हैं। अभी इसकी जगह पे आपको सनफ्लावर सीड्स चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। सफ़ेद और काले दोनों तिल लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। सीड्स आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन ज़रूर कर सकते हैं। अब ये पानी को हमें उबालना है और उसके बाद हम इसमें 1 कप नाचनी का आटा ऐड करेंगे। ये देखिए, पानी तो उबलने लगा है। बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 कप नाचनी का आटा। अभी मैं हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ और एक बार मिक्स करके हम छोड़ देंगे। अब 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी ताकि ये जो स्टीम है उसमें ही नाचनी का आटा थोड़ा और पक जाए। अभी ये आटा बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हम हल्के हाथों से इसको मिलाते हुए जाएंगे। अभी हमें ये आटे को इस तरह से गूँथना है। अभी ये आटा बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं कि जितना आप हैंडल कर सके उतना ठंडा हो जाए, उसके बाद आप गूँथेंगे। मुझे ये आटा थोड़ा सा स्टिकी लग रहा था तो मैंने हल्का सा नाचनी का आटा डस्ट कर लिया है और अब ये आटा बहुत ही अच्छे से स्मूथ डो बन चुका है। अब रोटी बनाने की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले मैं सारे एक ही साइज़ के पेड़े काट लेती हूँ ताकि रोटी सारी की सारी एक ही साइज़ की बने। अभी मैं यहाँ पे ये सारे जो सीड्स है इसको एक बार मिक्स कर लेती हूँ। ये नाचनी का आटा बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे एक गीला कपड़े से ढक के रखे हुए हैं जितने भी पेड़े बनाए हैं। और अब हम इसको बेल लेते हैं और बेलने के लिए हमें थोड़े से सूखे आटे की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो रोटी है इसको आप बहुत पतला बेलने की कोशिश नहीं करिएगा वरना वो टूट जाती है। और अब ये जो पेड़ा हमने फैला दिया है उसके ऊपर ये मिक्स सीड्स में रख लेती हूँ और अब हम इसको हल्के से दबा लेंगे और हल्के हाथों से इसकी रोटियां बेल लेंगे। और अब एक गरम तवे पे ये रोटी को हम सेक लेंगे। नॉर्मल रोटी के जैसा इसको एक बार हम पलटा के भी देख लेते हैं। चाहो तो इसको नैपकिन से प्रेस करके तवे पे भी बना सकते हो या फिर नॉर्मल रोटी की तरह गैस पे भी बना सकते हो। और अब गर्मा गर्म रोटी के ऊपर हम घी लगा लेंगे। तो लीजिए, तैयार है सुपर हेल्दी टेस्टी नाचनी एंड सीड्स की रोटी। और ये रोटी को आज मैंने सर्व की है सींग और दालिये की चटनी के साथ। ये रोटी इतनी सॉफ्ट बनती है ना, बहुत टेस्टी होती है और ये चटनी के साथ तो मज़ेदार लगती है। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है ये।